जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उद्योग और उनके केंद्र। बर्तन उद्योग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। धातु उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। मनका उद्योग चंद्रहूडो और लोथल। चूड़ी उद्योग कालीबंगा और चंद्रहूडो। कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो। ईंट निर्माण उद्योग सभी जगह हाथी दांत उद्योग लोथल। प्रसाधन सामग्री मोहनजोदड़ो और चंद्रहूडो। प्रसाधन यानी सौंदर्य के जो भी सामग्री है उससे, जैसे कॉस्मेटिक्स आइटम। कछुए के खाल से संबंधित उद्योग लोथल। शिल्प उद्योग बालाकोट। मूर्ति निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों की समृद्धि का प्रमुख स्रोत व्यापार और वाणिज्य था। ये सारे व्यापार भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों से जल स्थल दोनों मार्गों से हुआ करते थे। जल और स्थल दोनों मार्गों से। वास्तव में व्यापार के बिना तो सुमेर की सभ्यता का विकास होता और न ही सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का अभाव है। यदि व्यापारिक संगठन की बात की जाए तो निश्चय ही इतनी दूर के देशों से बड़े पैमाने पर इतर क्षेत्रों से व्यापार हेतु अच्छा व्यापारिक संगठन रहा होगा। नगरों में कच्चा माल आस पड़ोस तथा सुदूर स्थानों से उपलब्ध किया जाता था। जिन स्थानों के कच्चे माल का मोहनजोदड़ो में आयात किया जाता था, इनके संबंध के विद्वानों ने अनुमान लगाया, जिसका हम संक्षेप में नीचे उल्लेख कर रहे हैं। डामर और बिटुमिन। मार्शल के अनुसार सिंधु के दाहिने तीर पर स्थित फरात नदी के तट से बिटुमिन लाया जाता रहा होगा। अलाबास्टर यह संभवतः बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। सेल खड़ी। ज़्यादातर सेल खड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से लाई जाती थी। इतिहासकार राव का कहना है कि धूसर और कुछ पांडुरंग से सेल खड़ी संभवतः दक्कन से आती थी। उनका यह भी मानना है कि गुजरात के देवनीमोरी या किसी अन्य स्थल से लाई गई होगी। चांदी यह मुख्यतः अफगानिस्तान अथवा ईरान आयातित होती थी। आभूषणों के अतिरिक्त इस धातु से निर्मित अल्प संख्या में बर्तन भी मिले हैं। राव का कहना है कि यदि कोलार खदान से सोना निकालने वाले चांदी और सोना अलग कर सकते थे तो लोथल में जहाँ पर चांदी का प्रयोग बहुत कम मिलता है, वो केवल एक चूड़ी और एक अन्य वस्तु जिसकी पहचान कठिन है ही मिली है। चांदी कोलार की खान से आई होगी। यदि दूसरा संभावित स्रोत वे राजस्थान के उदयपुर के समीप जवार खान को मानते हैं। सोना जैसा एडविन पास्के ने सुझाया कि सोना अधिकतर दक्षिण भारत से आयात किया गया होगा। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सोने में चांदी का मिश्रण है जो दक्षिण के कोलार के स्वर्ण खानों की विशेषता है। मॉस्को कलिहिल तेक्कल कोटा जैसे कोलार स्वर्ण क्षेत्र
के निकटवर्ती स्थलों में नवपाषाण युगीन संस्कृति के संदर्भ में सिंधु सभ्यता प्रकार से सेल खड़ी के चक्राकार मनके मिले हैं और तेक्कल कोटा से तांबे की कुल्हाड़ी भी। इससे दक्षिणी क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क होना लगता है, या ईरान या अफगानिस्तान से भी कुछ सोना आ सकता था और कुछ नदियों की बालू छान कर भी प्राप्त किया जाता रहा होगा। विभिन्न प्रकार के आभूषणों मुख्यतः मनके और फीतों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। तांबा सिंधु घाटी और राजस्थान के हड़प्पा स्थलों में तांबा मुख्यतः राजस्थान के खेती क्षेत्र से आता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र, दैनिक जीवन में उपयोग के उपकरण, बर्तन और आभूषण बनाने में होता था। खेती से प्राप्त तांबे में आर्सेनिक और निकल पर्याप्त मात्रा में मिलता है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ताम्र उपकरणों के विश्लेषण से उनमें भी यही बात पाई गई है। राव के अनुसार तांबे का आयात शायद दक्षिणी अरब के ओमान से लोथल में किया जाता था। टीन यह धातु शायद अफगानिस्तान या ईरान से आयातित होती थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हजारीबाग झारखंड से भी कुछ टीन आता होगा। सीसा यह ईरान, अफगानिस्तान और मुख्यतः राजस्थान अजमेर से लाया गया होगा। इसका प्रयोग बहुत कम था। फोरोजा या कवाइज यह खोरासान उत्तर पूर्व फारस या अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। मोहनजोदड़ो में इससे बनी खोदी सी ही मुद्राएं मिली है। यहाँ पे थोड़ी सी ही होगा, यहाँ पे खोदी सी की जगह पर थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी होगा। जेडाइट यह पामीरिया और पूर्वी तुर्कमेनिस्तान से आया होगा और वैसे यह तिब्बत और उत्तरी बर्मा में भी उपलब्ध है। इसके भी मनके मिले हैं जो बहुत कम संख्या में हैं।